हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करेंगे आर ओ ए आर ओ प्रीलिम्स के लिए, है ना। इस टेस्ट में 60 क्वेश्चंस होंगे जिनको हम वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। इन आंसर में हमने एक्सप्लेनेशन के साथ वाला टेस्ट ले रखा है, जिसमें आपको जो इसके आंसर के अतिरिक्त जो क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर यहाँ पे दे रखे हैं ऑप्शंस के, वो भी आपको अच्छे से पता हो सके, है ना। बट मैं आपको इस तरीके से शो करूँगी कि आपको सिर्फ आंसर दिखेगा, मतलब क्वेश्चन दिखेगा, आंसर में उसके बाद में आपको शो करूँगी, है ना। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि श्री गणेश शब्द का विलोम है। 4 ऑप्शन है, इति, इतिश्री, अथ और इत्यालम। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। श्री गणेश का जो विलोम होगा वो होगा इतिश्री, यानी कि समाप्त करना, है ना। समाप्त करना, समाप्त करना उसको इतिश्री कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वही यहाँ पे दे रखा है, इति, है ना। इति जो है वो है, इति का अर्थ होता है श्री गणेश, है ना। और ये यहाँ पे विलोम शब्द दे रखा है। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है? 1 सेकेंड, कहाँ गए ये वाला, हाँ ये क्वेश्चन है, नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है? 4 ऑप्शन है, प्राकृतिक, कृत्रिम, स्वर्गीय और आविर्भाव। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज कृत्रिम, है ना। नैसर्गिक का मतलब होता है जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं वो, है ना, आर्टिफिशियल चीज़ें। तो यहाँ पे इसका आंसर देते हैं, क्या है? बी है नैसर्गिक। नैसर्गिक जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे विलोम हो जाएगा, नैसर्गिक का हो जाएगा नैसर्गिक यहाँ पे, है ना, जिसको हम प्राकृतिक भी कहते हैं। और ये नैसर्गिक क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। नैसर्गिक हो जाएगा प्राकृतिक, और अनैसर्गिक हो जाएगा प्राकृतिक और कृत्रिम, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है अच्छत का विलोम शब्द है। अच्छत का विलोम शब्द 4 ऑप्शन है। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या कह रहा है, अच्छत का जो विलोम हो जाएगा, छत एवं विछत दोनों हो जाएंगे, है ना। छत और विछत दोनों हो जाएंगे अक्षत के विलोम शब्द। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विलोम शब्द अच्छत, छत और विछत, है ना। और फिर अच्छम और सक्षम। अच्छम का क्या हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण विलोम शब्द, इनका अंगीकरण, अंगीकरण यानी कि अनंगीकरण। अतरंग का हो जाएगा बहिरंग। अनुरूप का प्रतिरूप। और अतीत का भावी। और आगत का गत, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अनुरक्त का विलोम शब्द है। कौन सा है अनुरक्त का विलोम शब्द? 4 ऑप्शन है, आसक्ति, अनातुर, विरक्ति और प्रकृति। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विरक्ति, है ना। सी अनुरक्त का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी इज विरक्त। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। यहाँ पे शब्द विलोम जो है वो है, अनुरक्त का क्या हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा। आतुर का अनातुर हो जाएगा। आसक्ति का अनासक्ति हो जाएगा। प्रकृत का अप्रकृत हो जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे आंसर देख लिए। अगर हम इसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू नहीं करते, अगर मैं आपको ऐसे कराती तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर दी, फिर भी 2 क्वेश्चन का कर देती, है ना। इससे ज़्यादा मैं आपको आंसर नहीं बता पाती। बट इसके थ्रू मैं आपको एक अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको दे पाऊँगी, है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि विलोम शब्दों की दृष्टि से गलत युग्म कौन सा है? गलत युग्म की पहचान करनी है। 4 ऑप्शन है, आगे क्या अनभिज्ञ है,
है ना। हया का बेहया है, अभिमानी का निराभिमानी है, क्षणिक का शाश्वत है ना। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज अज्ञ का विलोम क्या होता है, प्रज्ञ होता है। अज्ञ का विलोम प्रज्ञ या विज्ञ होता है। क्या हो जाएगा, अज्ञ का हो जाएगा प्रज्ञ। नेक्स्ट देखते हैं अपना ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाँ, अज्ञ का विलोम विज्ञ या प्रज्ञ हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको बताया था, प्रज्ञ या विज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विलोम शब्दों की दृष्टि से गलत युग्म कौन सा है। 4 ऑप्शन है, प्रसाद का विषाद है, पाक्षिक का मासिक है, जिल्लत का बेइज्जत है, प्रदत्त का आदत है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास, तो कौन सा हमारा राइट आंसर है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज जिल्लत का विलोम शब्द इज्जत होता है। जिल्लत का क्या हो जाएगा, ये तो समानार्थी हो गए ना सी वाला, जिल्लत करना और बेइज्जत करना। यहाँ पे जिल्लत का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इज्जत, है ना। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। प्रशंसा का निंदा करना सही है, सज्जन का दुर्जन, उधम का, ये वाला ऑप्शन नंबर इधर जो है ऑप्शन नंबर सी जाएगा, है ना। और ये बर्बर का सभ्य भी सही है। तो उधम का क्या हो जाएगा, उधम का हो जाएगा यहाँ पर, उधम का विलोम शब्द निरुधम होता है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है, सही विलोम युग्म नहीं है, उधमी, सॉरी, यहाँ पे अगर ऐसे उधमी लिखा होता तो ये हो जाएगा निरुद्धम, बट उधम का निरुद्धम नहीं होता है। बाकी जो शेष है वो सही। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। हाँ वही है उधमी, उधम नहीं, यहाँ पे उधमी जो होता है बड़ी की मात्रा के साथ, तो यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। 8 कह रहा है कि विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है। 4 ऑप्शन है, संयुक्त, संधियुक्त, समस्त, अभ्यस्त, अज्ञ, अनभिज्ञ और अघी का निरख। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज अघी का निरख, है ना। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है शेष सभी युग्म मतलब जो है वो सही है। गलत कौन सा है, गलत है ऑप्शन नंबर डी। और इसका जो यहाँ पे संयुक्त क्या क्या हो जाएगा, वियुक्त, है ना। संयुक्त यानी कि कोई चीज़ पास पास हो गई, जुड़ी हुई संगठन में, और वियुक्त यानी कि जो दूर दूर है ना। अभ्यस्त और अनभ्यस्त, अभ्यस्त मतलब जो चीज़ों के बारे में अभ्यस्त हो, अनभ्यस्त यानी कि अभ्यस्त और अनभ्यस्त, और अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। क्या नहीं है, सही विलोम नहीं है। उधर्व का हो जाएगा अथा, है ना, और उधर्व का अथा हो जाएगा। उसके बाद में ऐहिक का हो जाएगा पारलौकिक, ओझा का हो जाएगा गंभीर, है ना, और ग्रामीण का हो जाएगा नगर। यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा है वो है ऑप्शन नंबर डी इज ग्रामीण का क्या हो जाएगा, ग्रामीण का शहर होगा, है ना, जैसा कि आप यहाँ पे ऑप्शन आंसर में देख पा रहे हो। ग्राम में क्या नगर होगा, है ना, ग्राम में जो है उसका क्या हो जाएगा, नगर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या कह रहा है, कह रहा है औरस का विलोम शब्द है। 4 ऑप्शन है, दत्तक, जारज, दत्तक और जारज दोनों, और निस्तेज। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, है ना। सही विलोम शब्द है औरस का हो जाएगा जारज कह सकते हैं या दत्तक कह सकते हैं। ओजस्वी का हो जाएगा निस्तेज, ओजस्वी यानी कि तेजवान, तेजवान, और निस्तेज यानी कि जो तेजवान नहीं हो, अक्री भी बोल सकते हैं ना,
शक्री काकरी होता है। और यहाँ पे जो औरस यानी कि जो अपना पुत्र होता है ना, दत्तक जो गोद लिया पुत्र होता है उसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अर्णव शब्द का किसका पर्यायवाची है? अर्णव शब्द है वो किसका पर्यायवाची है? 4 ऑप्शन यहाँ पे है हमारे पास। कौन से हैं? आकाश, हाथी, समुद्र और ईश्वर। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज समुद्र, है ना। समुद्र के और भी काफ़ी पर्यायवाची हैं, मैं आपको बता रही हूँ। समुद्र है, सागर है, रत्नाकर है, सिंधु है, जलधि है ना। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, यहाँ पे भी समुद्र के पर्यायवाची ही दे रखे हैं। अर्णव है, समुद्र है, सागर है, रत्नाकर है, सिंधु है, जलधि है, उदधि है, पयोधि है, तोयधि है, नदीश है, पारावर है, वरीधि है, नीरनिधि है, वन्निधि है, वरीश है, कंपत है, अम्बुद है, नदीश्वर है, नदीकांत है, बहरे आजम है, महारणव है, वरुणालय है, शिलेश है, जलधाम है, अकुपाद है इत्यादि, है ना। आप अगर इसको इम्पोर्टेंट समझें, इम्पोर्टेंट तो है, इसको आप कहीं पे अलग नोट कर लीजिएगा जिससे आप इसको बार बार रिवाइज कर सके और इसके सारे पर्यायवाची याद कर सके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, निम्नलिखित में से अग्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन है, वैष्णव, वैश्रानर, सांडिल्य, अरणय, जातवेद, है ना। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज अर्णव। अग्रि का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? अरणय नहीं है ना। अरणय का मतलब होता है जंगल, है ना। अरणय का मतलब होता है जंगल, जंगल का पर्यायवाची है ये। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। किधर है इसका एक्सप्लेनेशन? 1 सेकेंड। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। जंगल का पर्यायवाची शब्द होता है अरण्य, वन, कानन, अटवी, विपिन, गहर, कांतार, बीहड़, विटप, दावा, दाव, उजाड़, बियावान, निर्जन, सुनसान इत्यादि, है ना। ये आप जंगल के पर्यायवाची लिख लीजिए किसी कॉपी पर, है ना, सारे रिवीजन के लिए। और यहाँ पे किसके हैं? अग्नि के। तो यहाँ पे अग्नि का अग्नि यानी कि अग्नि, वैष्णवर, सांडिल्य, जातवेद, आग, पावक, अनल, हुताशन, दहन, कृषाणु, वरुण, है ना। ये आप सब नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट करके। और शिखा और शिखी भी इसी का है ना। मेरा नाम शिखा है। शिखा और शिखी का एक होता है, ये एक इसका मोर भी होता है, मोर के लिए भी यूज़ करते हैं इसको। और पर्वत में भी शिखी का प्रयोग होता है, जैसा कि अभी यूपीपीसीएस के शीशैट में ये हमसे पेपर 2 में पूछा गया था पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, पर्यायवाची की दृष्टि से गलत युग्म कौन सा है? 4 ऑप्शन है, लक्ष्मी है, समुद्रजा है, सरस्वती का इला है, यमुना का कृष्णा है, द्रौपदी का भाषिनी है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, है ना। क्या है? द्रौपदी का भाषिनी जो है ये गलत युग्म है। लक्ष्मी का सही है, सरस्वती का इला, यमुना और कृष्णा, है ना। तो यहाँ पे जो है भाषिनी द्रौपदी का नहीं बल्कि किसका पर्यायवाची? ये दुर्गा का पर्यायवाची है ना। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। या फिर आप इसकी पीडीएफ अगर चाहते हैं तो पंकज IAS अकेडमी का चैनल है, इसका लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा, है ना। उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे इसका जो है पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
उल्लास, उल्लास शब्द का उचित पर्यायवाची क्या है? एक सेकेंड, मैं इसको आपको इतना क्वेश्चन दिखाती हूँ बस। उल्लास का उचित पर्यायवाची शब्द है, क्या है उल्लास का उचित पर्यायवाची शब्द? और ऑप्शन है आनंद साल है, अचल प्रमोद है, आमोद प्रमोद है, तनुज और आमोद है। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आमोद का प्रमोद जो है वो कौन सा है? पर्यायवाची जो है सही है ना। आमोद प्रमोद उल्लास, इसका मतलब आमोद प्रमोद, इसका यहाँ पे इसका उल्लास भी कर सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं? एक हम आनंद, हैप्पीनेस जो होता है ना, आनंद, वो भी हम इसको, वो भी हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। और खुशी, तो उसका मतलब भी यही होता है, वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे, क्या कह रहा है? वही है कि साल जो होता है, साल वृक्ष का वृक्ष है ना। अचल क्या होता है? पर्वत होता है। तनुजा का होता क्या होता है? तनुज होता है पुत्र। और तनुजा होता है, यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, तनुजा जो होता है वो होता है पुत्री, याद रखिएगा, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 15, कह रहा है कामदेव का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है ना। कौन सा नहीं है? और ऑप्शन है रतिनाथ, विरोजा, कामक और अनंग, है ना। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विरोजा। विरोजा किसका है? ये हमारे इंद्र का पर्यायवाची है। रति, रति कामदेव की जो पत्नी है उनका नाम रति है, तो इनके नाम पर ये रतिनाथ हो गए। इनको रतिपत भी बोल सकते हैं, क्या? रतिपत, क्योंकि ये रति के पति हैं, तो ये रतिपत भी हो सकते हैं। कामक भी हैं, है ना, कामदेव तो इनका नाम ही है। अनंग भी इनको कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, वही है कि विडोजा इनका पर्यायवाची शब्द है ना। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं है। कल्प वृक्ष का पर्याय कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है अमृत, सुरतरु, परिताज और कल्पतरु। 4 ऑप्शन है, जैसे कौन सा सही है बताइएगा। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, अमृत। कल्प वृक्ष का जो अमृत तो नहीं होता है, अमृत जो होता है किसका होता है? मोक्ष। अमृत जो है वो मोक्ष का पर्यायवाची है, ना कि उसका। सरतरु, परिताज और कल्पतरु ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब मतलब कल्प वृक्ष के हैं। बाकी ये जो 16 नंबर का है ये इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। कौन सा केतु का पर्यायवाची नहीं है? केतु का पर्याय नहीं है। हाँ, 17 क्वेश्चन है, कौन सा केतु का पर्याय नहीं है? 4 ऑप्शन है, ग्रह है, पताका है, निशान है, झंडा है ना। तो यहाँ पे कौन सा हमारा राइट आंसर है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो 17 का है वो है हमारा ए, है ना। ग्रह इसका पर्यायवाची नहीं है। पताका, निशान, झंडा तीनों किसके हैं? केतु के, केतु के, ठीक है। कौन सा, फिर चलते हैं 18 क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है? कौन सा एक घर का पर्यायवाची नहीं है? धर्म, धाम, चयन और मयन। यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज धाम। धाम घर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो घरन है, चयन है, मयन है, ये सारे हैं घर। धाम घर के अन्य शब्द का पर्यायवाची है। यहाँ पे इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। धाम घर के अन्य पर्यायवाची शब्द गृह, गेह, निकेतन, भवन, सदन और आयतन, निलय, आवास इत्यादि, ये सब घर के हमारे पर्यायवाची हैं, ठीक है। सॉरी हमने इसको गलत पढ़ा, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कौन सा घर का पर्यायवाची है, हमने पढ़ा नहीं है ना। घर का पर्यायवाची है तो कौन सा है? धाम है। धाम के साथ साथ यहाँ पर अन्य पर्यायवाची जो दे रखे हैं वो गृह है, निकेतन है, भवन है, सदन है, आयतन है, निलय और आवास इत्यादि सब घर के पर्यायवाची हैं। जो धाम है वो अन्य पर्यायवाची शब्द, ठीक है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? 4 ऑप्शन है, अशुभ, तीर, प्रज्ञता, नियत, विधि, धीवर, वदन, नयन, आशय, कंचन, निनाद और कनक। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, है ना।
ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो क्या है, सही है। वदन, आनंद और आश ये तीनों सही हैं, बाकी दिए गए हमारे जो पर्यायवाची हैं वो गलत हैं। यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे पर्यायवाची दे रखे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पंकज IAS अकेडमी के चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और उसमें आपको ये मिल जाएगी लिंक है, वीडियो मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कौन सा हाथी का पर्यायवाची शब्द है। कौन है, मरकंद है, कुंभी है, पत्रगपत है और व्यालराज है। और ऑप्शन है हाथी का पर्यायवाची कौन सा शब्द है, कुंभी, जैसा कि अपने आंसर में आपको दिख रहा होगा, भूल गए इसको जूम करना। कुंभी, गज, हस्ती, कुंजर, मतंग, करी, दंती और वितुंड, सिधुर और गयंत इत्यादि, ये किसके हैं, ये सब हाथी के पर्यायवाची हैं। फिर अगेन बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब याद कर लेना चाहिए, बिकॉज अब क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, क्या है, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, है ना, असली यह असली गाय का घी है और यहाँ से शत्रु खतरा है, इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट है, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, ये हमारा सही है। असली गाय का, यह असली गाय का घी है, ये हमारा जो है वो गलत है, यह शत्रु से खतरा है, यह यहाँ पे यहाँ से जो है नहीं, यह शत्रु से खतरा है और यहाँ अनेक प्रकार के, इस नहीं, यहाँ पहले हो जाएगा, यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए, है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार का कोई भी क्या हुआ, सॉरी कुछ इशू हो गया था आई थिंक, है ना। नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है जो हमने देखा कि क्या है, ऑप्शन नंबर ए राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 है, चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, और ऑप्शन है हिरण्यकश्यप और जलजल्यवान, जलजल्यमान और स्वतंत्र और उपरोक्त। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा सही, क्योंकि ये जो जाज्जल्यमान है यहाँ पे सही है ना। सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, ये हमारा सही है। हिरण्यकश्यप कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे हिरण्यकश्यप जो होगा वो या भी होगा ना, हिरण्य, यहाँ पे या भी होगा, ऐसे होगा हिर, ऐसे होगा। फिर जो कश्यप है ये कश्यप होगा, कश्यप, कश्यप ऐसे होता है हिरण्यकश्यप, है ना। बाकी जो स्वतंत्र है ये भी आपका गलत दे रखा है, और यहाँ पे आपको मैं इसका एक्सप्लेनेशन दिखा दूँ। ये एक्सप्लेनेशन है, आप इसको चाहें तो PDF से के थ्रू आपको देख सकते हैं और इसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 क्या कह रहा है, कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है। कुआं है शुद्धवर्तनी, है ना, अनुग्रहित है अशुद्धवर्तनी, महात्म्य है अशुद्धवर्तनी और अछोहिणी है शुद्धवर्तनी। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रहित है अशुद्धवर्तनी, है ना। बाकी जबकि जो अनुग्रहित है वो शुद्धवर्तनी है, ना कि अशुद्धवर्तनी है। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे सही। महात्म भी जो आपको मैं एक्सप्लेनेशन के थ्रू दिखा रही हूँ, देखिए ये यहाँ पे है, महात्म जो है वो ऐसे लिखा जाता है, अछौड़ी जो है वो शुद्धवर्तनी है, कुआं जो है वो ऐसे लिखा जाता है इनकी बूंदी के साथ, और ये अनुग्रहित हो गया।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24 कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन है अभियांत्रिक, अभियांत्रिक, कोमलाग्नि और विधिवत। 4 ऑप्शन है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है अभियांत्रिक जो है ये हमारा राइट आंसर है। बाकी दिए गए ऑप्शन जो है वो गलत है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, यहाँ पे वही है कि शेष विकल्प जो शुद्ध है कोमांगी वो इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे आपको मैं इसको कंपैरिजन के थ्रू दिखाऊं। देखिए ये यहाँ पे जो कोमलाग्नि है वो कैसे लिखा हुआ, ये होता है कोमलांगी, है ना। फिर यहाँ पे विधिवत में जो यहाँ पे हलंत लगेगा, ये हमारा राइट आंसर। फिर है 25 शुद्ध वर्तनी का चयन करें। हतोत्साहित, विस्मृति, जगत प्राण और उज्ज्वलन। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो जगत प्राण। जगत प्राण क्या है, वो हमारा राइट आंसर है। फिर हतोत्साहित जो है वो ऐसा नहीं लिखा जाता है, वो हतोत्साहित ऐसा लिखा जाता है हतोत, ठीक है सा, ये हो जाएगा। विस्मृत भी गलत है, विस्मृत लिखा जाएगा विस्मृति ऐसे, है ना। जो ज्वलन है वो कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे वो बना के आधा 2 जा लगेंगे, है ना। उसके बाद में फिर व ल, सॉरी इसमें मेरा भी गलत हो गया। यहाँ पे जो है वो जो दोनों जा हैं वो क्या हो जाएंगे, दोनों ये आधे आधे होंगे, ये हो जाएगा उज्ज्वलन। यही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, आप चाहें तो इसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। जो 26 है क्या है, अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। 4 ऑप्शन है सौंदर्यवर्धक, राहुल, संस्कृत्यायन, कौशल्याद और मेघनाद। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर मेघनाद, और यहाँ ए क्या है सौंदर्यवर्धक जो हमारा है अशुद्ध है, बाकी जो सही है हमारे, है ना। यही हमारे एक्सप्लेनेशन में भी दे रखा होगा, सौंदर्यवर्धक जो है वो शुद्ध है, बाकी हमारे गलत शब्द है। नेक्स्ट हमारा 27 है मैंने विद्यालय जाना है। वाक्य में अशुद्ध अंश है, क्या है, विद्यालय गलत है या कौन सा आपको इसमें से जो गलत है वो बताइए। यहाँ पे मैंने के स्थान पर मुझे प्रयोग किया जाएगा, है ना। मैंने जैसा कोई शब्द नहीं होता है, मुझे यूज किया जाएगा, बाकी जो रेस्ट चीज़ें हैं वो हमारी सही हैं। वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी दे रखा है। 28 क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है। बी कह रहा है तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो, है ना। सी कह रहा है अपने को यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। डी कह रहा है मेरे को पुस्तक चाहिए। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुम इस तरह क्या देख रहे हैं, तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हैं, ये हमारा राइट आंसर है। बाकी जो रेस्ट ऑप्शन है वो हमारे गलत हैं। अगर आप इसे डिटेल में करना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, है ना, एक्सप्लेनेशन भी दे रखे। अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। सुधीर कुख्यात है, वह एक कुख्यात अपराधी है। गोदान प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है ना। दोनों चीटियों में से कौन सी उच्चतम है। और ऑप्शन वही है, इसमें से हमारा कौन सा राइट होगा बताइएगा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या है दोनों चीटियों में से कौन सी उच्चतम है, ये हमारा अशुद्ध है। बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो हमारे सही हैं। दोनों चीटियों में से कौन उच्चतम नहीं, उच्चतर होता है। यहाँ पे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में क्या है, उच्चतर है और यहाँ पे उच्चतम का प्रयोग हुआ है। मैं आपको इसका कंपैरिजन भी करवा देती हूँ ताकि आपको चीज़ें पता चल सके, है ना, राइट आंसर भी पता चल सके विद द कंपैरिजन, है ना, गलत और सही का। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है। उसकी आयु 30 वर्ष की है, कितनी है 30 वर्ष है इस समय। बी कह रहा है इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी। सी कह रहा है इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। डी कह रहा है 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उसकी। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या कह रहा है इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, ये हमारा गलत है।
सॉरी, ये हमारा बाकी जो है वो सही है, बाकी जो ऑप्शन हमारे गलत हैं। चलते हैं 31 क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द में से कौन सा सही नहीं है। ए कह रहा है जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहते हैं, है ना। बी कह रहा है युद्ध लड़ने की उत्सुकता युत्सा होती है। सी कह रहा है बरसात बिल्कुल ना हो उसे अनावृष्टि कहते हैं। पाने की इच्छा मुमुक्षु कहते हैं। बट ये वाला जो हमारा राइट आंसर है कौन सा है, गलत। ऑप्शन नंबर डी। डी क्या है, पाने की इच्छा लिप्सा होती है। क्या होती है, लिप्सा। मुमुक्षु किसका होता है, मोक्ष पाने की इच्छा। अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं तो उसको मुमुक्षा कहते हैं। ये आपका एक्सप्लेनेशन में है। आगे किस वाक्य के लिए एक शब्द है जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो कुछ नहीं जानता हो, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। आगे क्या होता है, आगे का यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कुछ भी नहीं जानता हो, है ना, वो क्या होता है, आगे होता है। जो कुछ नहीं जानता हो वो क्या होता है, अज्ञ। ये हो जाएगा अज्ञ। जो सब कुछ जानता हो वो हो जाएगा सर्वज्ञ। जो थोड़ा जानता हो वो हो जाएगा अल्पज्ञ, है ना। ये हमारे राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द में से कौन सा सही नहीं है। नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, उसी स्त्री के लिए जो पति द्वारा छोड़ी दी गई हो प्रेषित पादिका, जिसने किसी विषय में चित्त लगा दिया हो दत्तचित्त। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उस स्त्री के लिए जो पति द्वारा छोड़ी गई हो उसे क्या कहते हैं, परितत्यकता। क्या कहते हैं, परितत्यकता। प्रेषित पादिका नहीं, परितत्यकता। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं परि, फिर लिखते हैं त्यक्ता। हिंदी बहुत क्लिष्ट है। परित्यक्ता कहते हैं इसको बढ़ा के मात्रा के साथ। और जो वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसको प्रेषित पादिका कहते हैं ना। बाकी जो रेस्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे सही है। ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। 34 जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 4 ऑप्शन है अटूट, अटल, अदेय और अच्युत। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी अच्युत हो जाएगा। बाकी जो रेस्ट ऑप्शन हमारे गलत हैं। एक्सप्लेनेशन यही है, जो अपने स्थान से अलग ना किया जा सके अच्युत होता है। न टूटने योग्य हो उसे अटूट कहते हैं। जो अपनी बात या जगह से टले नहीं उसे अटल कहते हैं। जो दिए जाने योग्य ना हो उसे अदेय कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 35 क्वेश्चन है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द में से कौन सा सही नहीं है। बरसात बिल्कुल ना हो तो उसे अनावृष्टि कहते हैं। बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो उसे सव्यसाची कहते हैं। जो स्वेद यानी पसीना से जंदा हो उसे स्वेदज कहते हैं। ज्ञान देने वाला उसे ज्ञानदा कहते हैं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ज्ञान देने वाला ज्ञानदा नहीं ज्ञानद होता है, ज्ञानद होता है ना। देख रहे हैं कितना मतलब माइनर चीज़ों में है। टेस्ट तो बहुत अच्छा है ये, है ना। ज्ञानद है उसको कहते हैं। तो ज्ञानदा किसे कहते हैं, ज्ञानदा यूज होता है ज्ञान देने वाली स्त्री के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आदेश को निश्चित अवधि तक लागू हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अधिसूचना, अध्यादेश, अधिकृता और अधिकृत। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अध्यादेश। अब इसको पढ़ लीजिएगा। आदेश को निश्चित अवधि तक लागू
वो जो आदेश नीचे किसी भी आदेश को लागू करने के लिए कोई अवधि, कोई टाइम पीरियड दिया हो, उसको अध्यादेश कहते हैं। ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। PDF आपको पंकज IAS अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, है ना। और आप उसको सर्च भी मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है मर्महित, निर्मम, मर्माहत और निर्दय। 4 ऑप्शन है, इसमें से आप बताएं इसमें कौन सा मतलब सही है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, मर्माहत। बाकी जो हमारे हैं वो गलत दे रखे हैं। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है देख लेते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहत, और जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम कहते हैं। जिसके मन में दया ना हो उसे निर्दय या निर्दयी कहते हैं। देवों को चढ़ाने के लिए बनाए गए दही, घी, शहद, चीनी और जल का योग वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है मधुरामृत, मधुराधिरस, मधुपर्क और देवानाम प्रिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, मधुराधिरस। क्या होता है? मधुराधिरस होता है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। मैं आपको अपने से इसमें देवों को चढ़ाने के लिए बनाए गए दही, घी, शहद को मधुरा पर कहते हैं, जो देवों को प्रिय होता है ना। मधुपर्क यानी कि जो देवों को प्रिय हो। फिर हम देखते हैं अपना 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी कथन पर सहमत होना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 4 ऑप्शन है अनुमोदन, सहमति, सहयोगी और सार्वजनिक। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, सहमति, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40 कह रहा है जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा। 4 ऑप्शन है किंकर्तव्य विमूढ़ और प्रत्युत्पन्नमति, निर्विमेष और धीरोदात्त, है ना। बहुत क्लिष्ट हिंदी है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, है ना। जो अपने कर्तव्य निश्चय न कर सके वो होता है किंकर्तव्य विमूढ़। किंकर्तव्य विमूढ़ बार बार बोलिएगा तो मेरे जैसे इसका भी प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगा। और इसका अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहें तो आप इसको PDF से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 41 कह रहा है तद्भव तत्सम युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है। सब का सर्व, सुई का सूचिका, सेठ का श्रेष्ठ, सोठ का सुष्टि। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, क्या है, सेठ का जो है वो श्रेष्ठ जो है वो गलत है। कैसे गलत है वो मैं आपको बताती हूँ। सेठ का श्रेष्ठ ही होता है ना, बस इतना गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तत्सम तद्भव से फिर है। आप देख रहे होंगे पहले आपको वाक्यांश के मिले थे, पर्यायवाची मिले, फिर गलत सही के मिले, फिर अभी तत्सम है। मतलब यहाँ पे सारे टॉपिक को कवर किया गया इस टेस्ट में। प्लीज़ अगर आपको मेरा ये टेस्ट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को PDF के लिए ज्वाइन करें, है ना। वहाँ उस टेलीग्राम चैनल पर पंकज IAS अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपको क्विज भी मिलेंगी जिसमें आपको RO के लिए 15 क्वेश्चन अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी का चल रहा है। ऐसे ही हमने इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म कर दी है। अदर सब्जेक्ट भी आगे आने वाले समय में मैं आपके लिए लाऊंगी, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फ्री में कराए जा रहे हैं। इसका कोई पेड या कुछ ऐसा आपको नहीं देना है ना। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है तद्भव तत्सम युग्म की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है। गोद या क्रोध, भतीजा, भारतज, घी का घृत और पुरुषार्थ का पुरुषार्थ। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर इज कौन सा है, ऑप्शन नंबर A। क्या है? A जो है वो हमारा
सही है, गोद का क्रोध जो है वो सही है। गलत कैसे हैं ये भी मैं आपको बता दूं। जो यहाँ पे दे रखा है भ्रातज्य होता है, यहाँ पे आपको भ्रातज्य ऐसे करके रा लगानी है। और यहाँ पे जो घी का घृत घृत दे रखा वो घृत नहीं होता है, वो घृत होता है। जो यहाँ पे पुरुषार्थ दे रखा है पुरुषार्थ नहीं होता है, इसको यहाँ से रा हटा के था के ऊपर रा लगेगी। नेक्स्ट हमारा 43 क्वेश्चन क्या है, तत्भव तत्सम युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत युग्म है। 4 ऑप्शन है, भीतर का अभ्यंतर है, हरियाली का हरितकी है, हरा का हरित है, काढ़ा का काक्त है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज क्या है, जो हरियाली है हरड़ का जो तत्सम सॉरी तद्भव हो जाएगा हरितकी का, वो हो जाएगा हरड़, ये हो जाएगा हरड़, है ना। और तत्सम इसका क्या है, हरितकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 44 कह रहा है कौन सा तद्भव शब्द है। 4 ऑप्शन है, यम्ब, विपोच, कांच और कातर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। जो तद्भव है वो कौन सा है, थंब है। बाकी जो यहाँ पे राइट आंसर है वो आपके जो रॉन्ग है मतलब है वो सब तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम, ये भी तत्सम, ये हमारा सही है। यही आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, यम्ब स्तंभ विक्षोभ वियोग, है ना। कांच का कांच होता है, कायर का कातर होता है, ये यहाँ पे दे रखा है। कौन सा तत्सम शब्द है, अमी, अमी और गयंध और अमृत। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, अमृत हमारा है वो तत्सम है, बाकी दिए गए जो है वो तद्भव है। वही अमी या अमी का अमृत और गयंत का हो जाएगा गजेंद्र। अहीर शब्द का तत्सम हो जाएगा अरहर, अहीर, आखेट और अषाढ़। क्या हो जाएगा अहीर का तत्सम, यहाँ पे सी हो जाएगा आखेट। क्या हो जाएगा अहीर का आखेट, है ना। और यहाँ पे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा तद्भव शब्द है, मुकुट, प्यास, कुक्कुर, चित्रकार। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है प्यास जो है वो क्या है, तद्भव है, बाकी सारे हमारे तत्सम है, ये भी तत्सम है। 48 क्वेश्चन क्या है, कौन सा तत्सम शब्द है, आंसू, परोक्ति, तुरंत, प्रसार। यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रसार जो है वो तत्सम है, दिए गए ऑप्शन जो है हमारे वो क्या है, तद्भव, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 49 कह रहा है तत्सम शब्द के बारे में सही कथन कौन सा है। फिर 4 ऑप्शन है, जो संस्कृत के समान हो, संस्कृत जैसे हो। बी कह रहा है पाली प्रकृत तथा भ्रंश से होकर आने वाले शब्द। सी कह रहा है उपरोक्त कथन सही है, और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। ये वाला जो संस्कृत में समान जैसे हो, है ना, पाली प्रकृत तथा भ्रंश से होकर आने वाले शब्द जो हैं वो तत्सम होते हैं। नेक्स्ट है, हम चलते हैं 50 क्वेश्चन पे, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं। तत्सम, तद्भव, तत्सम और अर्ध तद्भव। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 50 का है ऑप्शन नंबर बी इज तद्भव, है ना, जो अभी हमने पढ़ा था ऊपर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है वही जो सेम चीज़ हमने पढ़ रखी है। फिर है 51 क्वेश्चन, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, उन्हें कहते हैं विशेषण।
जो विशेषता बताएगा उसे तो विशेषण कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो विशेष, अच्छा विशेष क्या कहते हैं उसको भी, विशेषण हमने देख लिया। विशेषण द्वारा जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे तो विशेषण कहते हैं। जिसके द्वारा बताई जाती है ना, उसको हम विशेष कहते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन है 52, कह रहा है विशेषण युग्म में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। श्रद्धा का श्रद्धेय है, नैष्ठिक का निष्ठावान है, प्रतिबिंब का प्रतिबिंबित है, आसक्ति का आसक्त है। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट। नैष्ठिक का हो जाएगा निष्ठावान, है ना। बाकी हमारे जो दिए गए ऑप्शन हैं, श्रद्धा का श्रद्धेय, प्रतिबिंब का प्रतिबिंबित, आसक्ति का आसक्त, ये सब राइट आंसर है। निम्नलिखित में से पहचान कीजिए कि कितने विशेष एवं विशेषण हैं। ऐतिहासिक, कथा, महिलाएं, पुस्तक, रोचक, घटना, विदुषी, रोचक और महती। तो यहाँ पर आप इसको गिनिए, है ना, कि कौन कौन सा विशेषण है, कौन कौन सा। ऐतिहासिक, कथा, महिलाएं, पुस्तक, रोचक, घटना, विदुषी, है ना, महती, और फिर ये हमारे कौन से हैं। तो मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देती हूँ। आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी, 4 विशेष हैं। कौन कौन से विशेष हैं? में कथा जो विशेष है, महिलाएं विशेष हैं, है ना, और पुस्तक जो है हमारी कहाँ गई, पुस्तक विशेष है। और क्या विशेष है यहाँ पर? घटना जो है वो भी विशेष है। बाकी जो बचे हुए हैं वो कौन है? वो हमारा विदुषी बचा, रोचक बचा, महती बचा, ये सारे हमारे क्या है, विशेषण है। तो क्या हो गए, 4 विशेष और 4 विशेषण, सॉरी 4 विशेष और 3 विशेषण, ये हमारा राइट है ऑप्शन नंबर डी। ये यही एक्सप्लेनेशन में भी आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा। संदेह का विशेषण होगा, संदिग्ध होगा, संदेहास्पद होगा, संदेहात्मक होगा, ए और बी दोनों होंगे। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, संदिग्ध और संदेहास्पद। 55 क्वेश्चन कह रहा है विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेषण के अनुसार, विशेष्य के अनुसार, पुल्लिंग के अनुसार और स्वतंत्र रहता है। जो विशेषण होता है उसका जो है वो विशेषण लिंग के अनुसार, है ना, होता है। लिंग विशेष संज्ञा सर्वनाम के अनुसार रहता है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, विशेष। लिंग विशेष संज्ञा सर्वनाम के अनुसार होता है, ये आपकी एक्सप्लेनेशन है। सॉरी फॉर, ये क्या हो रहा है? फिर चलते हैं अपने 56 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सॉरी फॉर, मतलब ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है इसके साथ ना, तो इसके लिए माफ़ करिएगा प्लीज़। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए विशेष विशेषण होता है ना। जो विशेषण विशेष के पूर्व आए प्रविशेषण होता है। जो विशेषण विशेष के बाद आए विधेय विशेषण होता है। उपयुक्त सभी कथन सही है। क्या है यहाँ पे? सी ऑप्शन हमारा राइट है।